स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मोर डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में। इससे पहले की जो वीडियो है उसमें हम प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के कुछ डिफरेंसेस देख चुके हैं। इसमें हम उनके कुछ और डिफरेंसेस देखेंगे। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं उनके अंदर जो मेन डिफरेंस होता है वो होता है उनकी न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर का, यानी कि इनकी जो न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर होती है वो फर्क होती है। यहाँ पे अगर आप अपने सामने इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में आपको जो है एक साइड पे यूकैरियोट सेल नजर आ रहा है जो कि एनिमल का है, यानी कि जानवरों के अंदर होता है, और एक साइड पे आपको प्रोकैरियोट सेल नजर आ रहा है। अब ये जो प्रोकैरियोट सेल है इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो मौजूद नहीं है, यानी कि जो इसका हेरिडिटी मटेरियल है वो न्यूक्लियोइड की सूरत में मौजूद है और इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। यानी कि जो होते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म उनके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। और अगर हम बात करें यूकैरियोट की तो यूकैरियोट का यहाँ पे आपको न्यूक्लियस नजर आ रहा है और इस न्यूक्लियस के बाहर जो है मेम्ब्रेन होती है जिसे कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसका मतलब है कि जो होंगे यूकैरियोटिक सेल उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होगी। अब जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनको हम कहते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे हम अपने सामने लिख लेते हैं। और जिनके अंदर यूकैरियोटिक सेल होता है उन्हें हम कहते हैं कि ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की मिसाल क्या है? जो बैक्टीरिया है, जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमें आम आंख से नजर नहीं आता, ये एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आता है? इसमें प्लांट्स भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं। इनके न्यूक्लियस के अलावा अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं जो कि ज्यादा होती हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर भी ऑर्गेनेलीज होती हैं लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती हैं वो ज्यादा होती हैं। यही वाली डायग्राम अगर हम बड़ा करके देखें तो यहाँ पे ये हमारे सामने इस डायग्राम में जो है वो दिखाया है। एक साइड पे प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी साइड पे यूकैरियोटिक सेल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो है क्या चीज मौजूद है? सेल वॉल मौजूद है, उसके अंदर इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर राइबोसोम्स मौजूद हैं। राइबोसोम्स जो हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, यानी कि प्रोटीन बनाते हैं। इसके अलावा साइटोप्लाज्म है जो कि फ्लूइड लाइक होता है और मूवमेंट करने के लिए इनके अंदर फ्लैजेला मौजूद होता है। और यहाँ पे आप इनका हेरिडिटी मटेरियल देख सकते हैं, न्यूक्लियोइड, जिसके बाहर कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है। यहाँ पे अगर आप देख लें यूकैरियोटिक सेल की, ये एक एनिमल सेल है और इसमें आपको ऑर्गेनेली कौन कौन सी नजर आ रही हैं? राइबोसोम्स इसके अंदर भी मौजूद हैं और ये राइबोसोम्स हैं ये भी प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स मौजूद हैं जो कि पैकिंग करते हैं मटीरियल्स की। इसके अलावा इसमें न्यूक्लियस मौजूद है और न्यूक्लियस के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। इसके अंदर न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर पोर हैं जो कि होल्स होते हैं, इसका इन्वेलप है और इसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल होता है, यानी कि विरासती मादा मौजूद होता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि दो किस्म की हैं। एक है इसके अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्योंकि वो स्मूथ होती हैं, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उनकी सरफेस पे राइबोसोम्स होते हैं दानेदार, इसलिए हम इन्हें कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अगर हम इनमें और डिफरेंस देखें तो यहाँ पे हमने देखा था राइबोसोम्स इन दोनों के अंदर मौजूद हैं, लेकिन इनके जो राइबोसोम्स हैं उनमें फर्क है। इनके राइबोसोम्स में फर्क क्या है यहाँ पे हम अपने सामने देख लेते हैं कि ये राइबोसोम्स बताए हैं और ये राइबोसोम्स क्या है? एक साइड पे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बताया गया है और दूसरी साइड पे यूकैरियोटिक राइबोसोम बताया है। अब प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो कितना है? उसके जो अगर हम यूनिट्स की बात करें तो एक उसका होता है लार्ज सब यूनिट, एक होता है स्मॉल सब यूनिट। जो प्रोकैरियोटिक है उसका लार्ज सब यूनिट 50s होता है और जो स्मॉल होता है वो 30s होता है। इसमें से जो S है, S का S इंडिकेट करता है स्वेडबर्ग यूनिट को। स्वेडबर्ग यूनिट क्या है? स्वेडबर्ग यूनिट है सेडिमेंटेशन रेट का। सेडिमेंटेशन कहते हैं किसी भी चीज का बॉटम में जाना। तो जब हम ट्यूब के अंदर ये ऑर्गेनेली डालते हैं तो ये किस स्पीड से नीचे जाती है उसे हम कहते हैं कि ये उसका सेडिमेंटेशन रेट है, और उस रेट को हम स्वेडबर्ग यूनिट से जो है वो मेजर करते हैं और इस स्वेडबर्ग के लिए हम S इसके साथ लगाते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है जिसके जरिए हम ये बॉटम पे जाती है, सेडिमेंट होती है, वो उसे हम कहते हैं कि ये क्या है? ये सेंट्रीफ्यूगेशन है, यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस के जरिए हम ये रेट मेजर करते हैं और उसी के जरिए हम बता सकते हैं कि इसका साइज कितना है। अब ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोकैरियोट्स में 50 एंड 30s है, और अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो उसमें इसका जो लार्जर सब यूनिट है वो 60s है और जो स्मॉलर है वो 40s है। और बाद में जो ओवरऑल राइबोसोम बनता है वो यूकैरियोट्स का 80s होता है और प्रोकैरियोट्स का 70s होता है, यानी कि प्रोकैरियोट्स का छोटा होता है और यूकैरियोट्स का बड़ा होता है। इसके अलावा भी कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। अगर हम देखें तो उनके हमने देखा था कि उन दोनों के अंदर सेल वॉल मौजूद थी। यहाँ पे
ये आपको बैक्टीरिया दिखाया गया है और इसका ये वाला जो पार्ट है जिसपे ये क्यूब बनी हुई है इसको यहाँ पे बड़ा करके दिखाया गया है। और ये जो इसकी इस किस्म की ये जो स्ट्रक्चर बन रही है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सेकुलस। यहाँ पे हम अपने सामने लिख लेते हैं कि ये क्या है, ये सेकुलस है जो कि इसकी ये ह्यूज सी स्ट्रक्चर है। और अगर आप इस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें ये आपकी जो इसकी सेल वॉल है ये किस चीज से मिलकर बनी हुई है, ये मिलकर बनी हुई है पेप्टाइडोग्लाइकेन से। और इसके अलावा ये किस चीज से मिलकर बनी हुई है, पेप्टाइडोग्लाइकेन एंड म्यूरिन। यहाँ पे हम अपने सामने लिख लेते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन एंड म्यूरिन। और यहाँ पे भी आपको ये नजर आ रही है कि ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये इसकी जो सेल वॉल है उसमें ये क्या है, ये इसके पेप्टाइडोग्लाइकेन है जिसकी वजह से इसकी सेल वॉल मिलके बन रही है। अब यही सेल वॉल जो है ये मौजूद होती है प्लांट्स के अंदर भी, लेकिन उसकी कंपोजिशन वो किस चीज से मिलकर बनी होती है वो फर्क होता है। अगर हम एक डायग्राम के जरिए देख लें तो यहाँ पे हम अपने सामने प्लांट की जो है वो सेल वॉल देख सकते हैं। ये प्लांट की सेल वॉल यहाँ पे दिखाई गई है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये किस चीज से मिलकर बनी हुई है, ये जो यहाँ पे कलर दिखाया गया है ये क्या है, ये इसके सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल है, यानी कि ये सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। इसके अलावा कुछ चीजें थोड़ी मिकदार में भी चाहिए होती हैं और वो कौन सी हैं, हेमी सेलुलोज, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्राउन ब्राउन डॉट्स लगे हुए हैं। और ये जो ग्रीन कलर की है ये पेक्टिन है। अब पेक्टिन और हेमी सेलुलोज भी इसकी सेल वॉल में मौजूद होते हैं, लेकिन जो मेन चीज है वो क्या है, वो सेलुलोज है। और ये सेलुलोज इसकी सेल वॉल बनाती है। इसका मतलब है कि सेल वॉल जो है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर भी मौजूद है और यूकैरियोट्स के अंदर भी मौजूद है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि उनकी जो बनाने वाली चीज है, जो कंपोजिशन है, वो फर्क है। ये तो था मोर ऑन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल का, जिसके बारे में आज हमने पढ़ा है।